आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च कराची का फाउंडेशन स्टोन जुलाई 1962 में रखा गया। ये एक गोल चर्च है जो कि सर्कुलर फॉर्मेशन में बनाया गया। हमने जितने भी चर्चेस आज तक देखे उसकी फॉर्मेशन इस चर्च से मुख्तलिफ है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं रोशनियों के शहर कराची में और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च कराची, जिसका ताल्लुक रोमन कैथलिक आर्च डायसिस ऑफ कराची से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च कराची का फाउंडेशन स्टोन जुलाई 1962 में रखा गया और इस बिल्डिंग की कॉन्सेक्रेशन सितंबर 1963 में की गई। और अगर आप इस खूबसूरत चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो ये क्राउन की फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में खूबसूरत चर्च बनाया गया। इसकी ओरिएंटेशन अगर आप देखें तो ये चूंकि ये सर्कुलर है तो वर्ल्ड की ये 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी फॉर्म भी क्राउन में क्रॉसी फॉर्म है, जिसके फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत एक टावर लगाया गया है और वो उसका बेल टावर भी, जो चर्च के आगाज से पहले चर्च में बेल को बजाया जाता है ताकि इबादत गुजार या मसीही मोमिनीन वक्त पर चर्च में आके अपनी इबादत को जारी रख सके। और उसके साथ ही चर्च की दूसरी जानिब एक बहुत ही खूबसूरत फातिमा मॉन्यूमेंट भी है जो कि मुक़द्दसा मरियम या आवर लेडी ऑफ फातिमा मॉन्यूमेंट भी कहलाता है। और अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल बिल्कुल फैसलाबाद में मौजूद चर्च सेंट पॉल्स एंड पीटर चर्च से मिलता जुलता है, जो कि क्राउन चर्च भी कहलाता है। चूंकि ये सर्कुलर या गोल फॉर्म में बनाया गया चर्च है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है वो कंटेम्परेरी स्टाइल बनाया गया है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्राउन की तरह दिखाई देता है, जैसा कि न्यू टेस्टामेंट में एक ख़ास वर्स भी इसके साथ मंसूब की गई है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। जो इसकी थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मसीही इबादत गुजार अपनी ज़िंदगियों को उस रूहानी मंजर में पेश करें ताकि वो फतहमंदी हासिल करें। उसके साथ ही अगर इसके कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बात करें तो मौजूदा मटेरियल यानी कि कंटेम्प्रेरी मटेरियल में रेड ब्रिक इस्तेमाल की गई, उसमें सीमेंट, आयरन और दीगर कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि इस खूबसूरत बिल्डिंग को ना सिर्फ बनाया जा सके बल्कि कई साल तक ये अपनी हालत में बरकरार रहकर इबादत गुजारों को रूहानी तस्कीन फराहम कर सके। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च कराची के फसाड के बिल्कुल सामने। इसका फसाड सादा है और राउंड शेप में क्राउन की शेप में बनाया गया है और इसका फ्रंटल व्यू इंतहाई खूबसूरत है। और इसके मेन डोर के लेफ्ट और राइट में, इसकी लेफ्ट साइड में मुक़द्दस यूसुफ का स्टैचू है, जबकि इसकी राइट साइड में मुक़द्दसा मरियम का स्टैचू भी रखा गया है। और इसके मेन डोर के ऊपर एक और स्टैचू जो ख़ास तौर पर और लेडी ऑफ फातिमा के नाम से मंसूब किया गया है। और उसके साथ ही इसकी मुनफरिद बात यह है कि इस चर्च का टावर, इसका बेल टावर इसके फ्रंट पे इसकी राइट साइड पे बनाया गया है। और जितने भी चर्चेस में हमने बेल्स देखी वो मैनुअल बेल रोप के साथ रिंग की जाती है, लेकिन ये वाहिद बेल है जो कि इलेक्ट्रिक बटन के साथ रिंग की जाती है। और अगर इसके टावर की बात की जाए तो ये बाकी टावर से इंतहाई मुख्तलिफ है। दीगर चर्चेस में
नियोगोथिक स्टाइल पे बनाए गए टावर्स जो कि चर्च के अंदर ही मर्ज किए जाते हैं, जबकि इस टावर को सेपरेट फॉर्म में बनाया गया और ऐसा फील होता है कि उस बेल को किसी हाथ ने उसको होल्ड किया हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रिक बेल है। और चर्च शुरू होने से पहले ये बेल रिंग की जाती है ताकि इबादत गुजार बड़ी अकीदत के साथ चर्च में आके इबादत कर सकें। व्यूअर्स, इस चर्च के सदर दरवाजे के अलावा इसको दो और एंट्रेंसेस सपोर्ट करती हैं, जो कि इसके मिड डोर से लेफ्ट और राइट में है। चूँकि ये एक गोल चर्च है जो कि सर्कुलर फॉर्मेशन में बनाया गया, जबकि सदर दरवाजे में होली वाटर के बाउल्स रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक इरेक्ट किए गए हैं, जबकि दूसरे दरवाज़ों में वो होली वाटर बाउल्स नहीं दिखाई देते। और जैसे ही मेन डोर से आप एंटर होते हैं तो उसके ऊपर आपको एक खूबसूरत गैलरी भी दिखाई देती है। ये गैलरी क्वायर के बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमदो सना के लिटर्जिकल हिम्स, साम्स और दीगर गीत गाते हैं जो कि चर्च की इबादत के इंतज़ाम में ज़रूरी होते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसके चैम्बर में देखें तो इसका चैम्बर ना तो रेक्टेंगुलर है ना स्क्वायर है, बल्कि ये सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया। इसके ऑल्टर टेबल के तीनों जानिब आप कांग्रेगेशन के बैठने की जगह देख सकते हैं और ये बेंच इंतहाई खूबसूरत हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये बेंच अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं और इसकी वुड भी इंतहाई कीमती है। कीमती होने के साथ साथ ये बेंच भी कर्व्ड फॉर्म में बनाए गए। और अगर इस चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 300 इबादत गुजार इस चर्च में बैठकर अपनी इबादत करते हैं। और अगर आप इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसका ओवरव्यू एक ह्यूज अरीना की तरह भी दिखाई देता है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई पिलर नहीं है और इसकी रूफ कर्व्ड फॉर्म में बनाई गई, जो रिब्स टॉप से लेके इसकी बॉटम तक आती हैं, जो ना सिर्फ इसके इबादत के माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इसकी बिल्डिंग को भी इंतहाई खूबसूरत बनाते हैं। और अगर इसके फ्लोर को देखें तो इसका फ्लोर फुली मार्बल से बनाया गया, वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया गया, जो इस चर्च की सारी फ्लोर में बड़ी नफासत से लगाया गया। उसके साथ अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें, इसकी वॉल्स को देखें तो इसकी वॉल्स पे भी वो कंटेम्प्रेरी विंडोज़ बनाई गई जो कि रोशनी को सपोर्ट करती हैं और रोशनी के साथ साथ हवा का बड़ा खूबसूरत इम्तजाज इसमें नज़र आता है। और एक और ख़ास बात अगर इसके इंटीरियर के हवाले से आपको बताएं, चूँकि ये एक एक्जॉटिक फील देता है, इसकी वॉल्स पे बहुत ही मुनफरिद और नायाब काम किया गया है। बाइबल मुकद्दस की और क्रिश्चियन फेथ से ताल्लुक़ रखने वाली जीसस क्राइस्ट की उन स्टोरीज़ को इसकी वॉल्स पे बड़ी नफासत के साथ और महारत के साथ लगाया गया है। ये वो पिक्टोग्राफी का काम है जो या तो हमें यूरोप में दिखाई देता है या कि हमें रोम में उन बनाए गए चर्चेस में दिखाई देता है। ये सारी खूबसूरती इस चर्च में ना सिर्फ इबादत के माहौल को आगे लेके जाती है बल्कि इबादत गुजारों की अकीदत का भी एक खूबसूरत नमूना है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर टेबल के बिल्कुल पास। हमने जितने भी चर्चेस आज तक देखे उसकी फॉर्मेशन इस चर्च से मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि चर्च की फॉर्मेशन में उसकी नेव, उसकी सिटिंग चेंबर और आयल्स के साथ साथ हम सेंचुरी से उसकी ऑल्टर टेबल या हाई ऑल्टर तक जाते हैं। आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च का अरेंजमेंट पूरे पाकिस्तान में बनाए गए चर्चेस से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि इसका ऑल्टर टेबल इस चर्च की सेंटर में है, यानी कि इसके दरमियान में वस्त में वाक़ है और इबादत गुजार और पैरिशनर्स इस चर्च की टेबल के इर्द गिर्द बैठते हैं, जबकि इसकी अगली जानिब इसकी क्लर्जी और उसके मावनीन बैठते हैं। यूँ ये
اس کی فارمیشن جیسس کرائسٹ کے اس لاسٹ سپر کے منظر کو پیش کرتی ہے جب انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ لاسٹ سپر کو سیلیبریٹ کیا اور وہ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے. یہ اس کی یاد میں بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تاریخ یہ ہے کہ سیکنڈ ویٹیکن کے بعد اس کی مین آلٹر کو جو کہ یہ اریکٹڈ تھی اس کی وال کے ساتھ اس کے سینٹر میں کیا گیا اور اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا گیا کہ یہ آلٹر ٹیبل کمیونین کو سرو کرنے کے لیے اس کو سینٹر میں اریکٹ کیا جائے. اور یہ اب تک کا جتنا بھی ڈسپلن ہے ہم نے رومن کیتھولک چرچز میں دیکھا یہ اس سے مختلف ہے اور دیدہ زیب بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے لٹرجیکل ڈسپلن کو دیکھیں یوں تو اس کا ڈسپلن رومن کیتھولک چرچ کی لٹرجی کے مطابق عبادات کو کنڈکٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور اہم چیز دیکھیں تو اس کی آلٹر ٹیبل کے ساتھ ہی اس کے بیپٹزمل فاؤنٹ کو بھی اریکٹ کیا گیا ہے. چونکہ چرچ میں نئے آنے والے بچوں کو جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کو بیپٹزم دیا جاتا ہے, ان کو مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس چرچ کے خاندان کا حصہ بنے. یہ چرچ میں اس ڈسپلن کے مطابق پہلی آلٹر اور بیپٹزمل فونٹ ہے جو ایک ہی سینٹرٹی میں بنائے گئے جو کہ چھت کے این وسط میں بنائے گئے ہیں. اور اگر ہم اس کی روف کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ ریبز پر مبنی ہے. سینٹر سے یہ ایک ہے اور اس کی ساری ریبز اس کے فلور کو ملتی ہیں. یہ اس بات کی علامت بھی ہے گو ہم انسان مختلف ہیں رنگ و نسل, ذات اور مذہب کے حوالے سے, لیکن جب اب اپنے خداوند اپنے خالق حقیقی کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں تو عبادت میں وہ ہم سب کو ایک ہی نظر سے ایک ہی جیسا ٹریٹ کرتا ہے اور ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. ویورز, ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چرچ کی سینکچوری کے بالکل پاس. سینکچوری اس لیے کہ آپ میرے ساتھ ایک خوبصورت ماربل سے بنایا گیا لیکٹن یا پلپٹ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر چرچز میں پلپٹ اور لیکٹن کو سیگریگیٹ کیا گیا ہے, لیکن اس چرچ میں یہ خوبصورت پلپٹ نہ صرف ماربل سے بنایا گیا ہے بلکہ اس کو چرچ کے سینٹر میں, اس کی سینکچوری کے سینٹر میں رکھا گیا ہے. اور اس پلپٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آلٹر اور بیپٹزمل فونٹ اور دیگر خوبصورت فلور کو بھی اور خوبصورت اشیاء کو بھی ماربل سے بنایا گیا ہے. جیسا کہ اس پلپٹ کے پیچھے پریسٹ کی مین چیئر کو بھی ماربل سے بنایا گیا اور اس کے ساتھ آلٹر بوائز اور دیگر مومنین کے لیے بھی سٹنگ کی پلیس کو ماربل سے ہی بنایا گیا ہے. یہ اس چرچ کی سب سے مختلف اور خوبصورت ترین بات ہے کہ عام طور پہ ہم نے چرچز میں دیکھا کہ ووڈن چیئرز ہوتی ہیں یا دیگر ایلیمنٹس سے بنائی گئی وہ چیئرز ہیں, جبکہ اور لیڈی آف فاطمہ چرچ کی زیادہ تر چیزیں, اس کی تھیولوجیکل ایلیمنٹس اور اس کے نوادرات کئی ایسے چرچز جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ سب کانٹیننٹ میں بنائے گئے ہیں ان سب سے مختلف اور نایاب ہے. میرا نام فادر جاشوا ہے. میں اس چرچ کے لیڈی فاطمہ چرچ کے پیرش پریسٹ ہوں جو انچارج بھی کہلاتے ہیں. یہ میرا بچپن کا پیرش ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں, جہاں میں نے خود تربیت حاصل کی ہے. دس چرچ از مچ ڈفرینٹ کمپیئرڈ ٹو مینی آف دی ادر چرچز. دس از a sister church to the cathedral in Faisalabad, St. Peter and Paul, also of the Catholic Church, and both were built around the same time or designed by the same architect. But what marvels this church is that the center is solid concrete, which RCC concrete, which is what do you call it, the weight bearing position of this church. So the contractor who has actually managed to balance all that weight on the pillars without it collapsing is a marvel in itself of the 1950s and 1960s, which makes this one of the most important architectural histories of Pakistan.
or during the time of Pakistan. This church already from the 1950s, when it was a chaplaincy or under the St. Patrick's Cathedral, where once a week the priest would come to administer to the people. In 1962, 1963, when the church was built, it became by itself a parish, means that is where the priests were already staying here. They didn't have to come again and again. So since that time, there were many of the locals who have come from, who are now locals, but they have all are immigrants as such, as in on naturalized Pakistanis, because they have come from India. They have come from India, from Goa and from Madras, and from the Punjab. So means in this parish, this place, we have a lot of Christians who are mainly who were from the shipping companies, from the shipyard side, because from Kimadi they started moving in and reached over here. So many of them were of that trade of either bakers or low menial class, low middle class, as in what we would call workers. The church since that time till today has a lot of social activities, a lot of outreach programs to help the people. Although with the current situation, although the numbers are still shrinking, but we still try to manage to reach out to the people, especially the poor, with food relief drives for Lenten campaigns, where we give hampers, where we try to reach to them, help with their fees, help with the charity works, but also on social activities, because where the children have the ground of the parish that they come in regularly every day. The old people sometimes sit down to enjoy the weather, to enjoy the atmosphere. So means it is still a vibrant parish in that concept. In 2009, the priest decided to add in pictures from a neo-artistic artist by the name of Francisco, who's a Spanish, and he has done quite a few churches. There is also one of the latest ones in Bahrain that is matching the similar artistry over here, but the same artist, as an author you would call it. But these are, what do you call it, neo-iconic images, means icons that are painted in the present century, or more to do with the iconography. Because if you look even at St. Patrick's Cathedral, the stained glass, you will find that the images match to almost 90%. So means that these are like icons which are very self-explanatory in itself. Means like you look at an image and it depicts a whole story in one glance. So there are many for teaching, there are many for when you just sit down to meditate, something that strikes you all of a sudden that gives you an impression of a teaching in itself. For us, we have a lot of freedom, we have a lot of security. Means the police, the rangers are always in coordination with us, because in my 10 years experience, means the church in Pakistan, in Karachi as such, not Pakistan, in Karachi, has enjoyed a lot of freedom, where we have a lot of relaxations, because if we tell the police for Easter, for Good Friday, for Christmas, so they will clear the roads for us, they by themselves, without us telling them, because sometimes we feel ashamed, because they close all the shops so that there is no disturbance for us. So means they go to that extent to assist us for our celebrations. In my personal opinion, I think it's a very good initiative, because in my experience of 6 years in the cathedral, where I have a lot of experience then with interreligious dialogues, with working with the Aga Khan community in their interreligious experiences, with many others, with the schools also on interreligious dialogue, and not even dialogue, but the same outreach which Discover Pakistan is making it much more easier to do to make it easily available, instead of sending people without experience to a place where they have no idea. Means like, let's say if I give you to watch an event of Discover Pakistan, at least then you have more questions or more formed information. And then instead of going with a zero information to a place where you don't know what to ask, you don't know where you are, you don't know how to move around. So it gives you, I would say it would be one of the best situations now for Pakistan, because in this time where people are more inquisitive, more wanting to know, and which because of security and other
small reasons that it becomes difficult for a person to easily access also. So means it helps in one way in not only educational but even on a personal level for people to reach out and to even be able to see inside. And some of the places like which are hidden, that to reach to that extent is also marvelous. व्यूअर्स, आपने कन्फेशन बॉक्सेस के बारे में सुना और देखा होगा, जो आमतौर पर रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक चर्चेज में रखे जाते हैं। उसी रवायत को बरकरार रखते हुए इस खूबसूरत चर्च में लैक्टन के दोनों जानिब कन्फेशन बॉक्सेस को रखा गया है, जहाँ पे कॉन्ग्रीगेंट्स आके कन्फेशन करते हैं और उस रवायत को जो रोमन कैथोलिक चर्च की है उसको अभी तक इस चर्च ने, आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च ने बहाल रखा हुआ है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च कराची पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इसके खूबसूरत स्ट्रक्चर और इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।